500 किलोमीटर पर आवर रेलवे की स्पीड होगी। इस स्पीड को यूपी में इसका लाभ होगा। इसके अलावा बायो फार्मा सेक्टर में जो यूपी की नई संभावना है, हम सब जानते हैं कि यूपी इस दिशा में नए सिरे से काम प्रारंभ किया है। अभी कल ही यूपी में हमारी फार्मा की एक कॉन्क्लेव भी है, यानी हम इसमें पहले से काम कर रहे हैं। ललितपुर में हम लोग लगभग 1200 एकड़ क्षेत्रफल में एक नया, वहां पे हम लोग बल्क ड्रग पार्क के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाए हैं। गौतम बुद्ध नगर के यमुना अथॉरिटी में हम लोगों ने मेडिकल डिवाइस पार्क की कार्रवाई हमारे काफी एडवांस स्टेज में है, हम उसको आगे बढ़ा चुके हैं। इस पर हमारी कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ चुकी है। लेकिन 10,000 करोड़ का जो बायो फार्मा के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है, एक ग्लोबल बायोफार्मा हब बनाने की दिशा में भारत को तो मदद करेगा ही। यूपी जैसे राज्य जिनके पास पूरा होमवर्क है और जिसने इस पर तेजी के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और कल ही हमारा यहां पे फार्मा कॉन्क्लेव भी है जिसमें देश भर से इस फील्ड के स्टेक होल्डर लखनऊ में उपस्थित हो रहे हैं। यह हमें एक नई सुविधा आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा। भारत को एक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में जो एक नए कदम बढ़ाने की दिशा में कार्य किए गए हैं, यह एक नई दिशा में हमें आगे बढ़ाएगा। खासतौर पर 22,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो प्रदेश के अंदर हम लोग डाटा सेंटर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। यूपी के अंदर काफी बड़े पैमाने पे डाटा सेंटर के निर्माण की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। अब तक उत्तर प्रदेश ने इसमें 700 मेगावाट क्षमता के डाटा सेंटर यूपी में स्थापित किए हैं, और भारत सरकार ने इसके हब के रूप में स्थापित करने के लिए जो धनराशि आरक्षित की है, यह हमें काफी हद तक मदद करेगी। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी लॉन्च की गई है। आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सबसे अधिक ग्राम पंचायतें यूपी के पास हैं। रूरल पॉपुलेशन देश के अंदर सबसे अधिक यूपी जैसे राज्य में निवास कर रही है। स्वाभाविक रूप से इसका लाभ हमें प्राप्त होगा। अगर यूपी के अंदर हम रेवेन्यू विलेजेज की संख्या ही देखें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। स्वाभाविक रूप से महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का लाभ यूपी को प्राप्त होगा। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है।